नया बजट आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें से एक सवाल तो केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से ये उठ रहा है कि क्या साल 2026 में 8th पे कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि बजट में इसके संकेत देखने को मिले। वो कैसे, वो भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सरकार ने बजट में आगामी खर्च के बारे में पूरा ब्यौरा दिया, जिसमें सरकार की ओर से स्थापना व्यय यानी स्टैब्लिशमेंट खर्च का डेटा भी जारी किया गया, जो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,24,114 करोड़ है और बीते वर्ष में ये 7,82,701 के मुकाबले 41,413 करोड़ रुपए और अधिक है। व्यय में बढ़ोतरी की रकम पे कमीशन में आने वाले खर्च के हिसाब से मामूली है, क्योंकि सरकार का इतना पैसा नई नियुक्तियों और डीएओ को देने में खर्च हो सकता है और साथ ही सरकार ने 8th पे कमीशन के लिए कुछ अलग से बजट नहीं बताया है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में 8th पे कमीशन यानी 8वां पे कमीशन के लागू होने की राह मुश्किल हो सकती है। बजट 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को 8th पे कमीशन को लेकर के काफ़ी उम्मीदें थी, मगर वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर इस पर कोई ऐलान नहीं किया है। रिपोर्ट ये कह रही है कि इसी साल इसे लागू किया जाएगा, लेकिन बजट 2026 में व्यय को लेकर ऐसा कोई डेटा सामने आया ही नहीं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 8th पे कमीशन इस साल भी लटक जाए। दरअसल सरकार ने बजट में आगामी खर्च के बारे में पूरा ब्यौरा दिया, जिसमें सरकार की ओर से स्थापना व्यय यानी स्टैब्लिशमेंट खर्च का भी डेटा जारी किया गया, जो कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,24,114 करोड़ रुपए है। तो वहीं बीते वर्ष के मुकाबले जो 7,82,701 के मुकाबले 41,413 करोड़ रुपए और अधिक है और व्यय में बढ़ोतरी की रकम पे कमीशन में आने वाले खर्चों के हिसाब से कुछ है भी नहीं। बहुत मामूली सी रकम ये कही जा सकती है, क्योंकि सरकार का जो इतना पैसा नई नियुक्तियों पर खर्च हो रहा है और 8th पे कमीशन के लिए बजट में कुछ बताया भी नहीं गया, तो ये सारा जो विषय है यहाँ पर सवाल खड़े कर रहा है इसी वजह से। और दरअसल अधिकारियों को साल 2026 के शुरुआत का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से था, क्योंकि जब से इस बारे में चर्चा शुरू हुई और करीब 1,19,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों को 8th पे कमीशन लागू हो जाने की उम्मीद थी कि आयोग उनकी सैलरी बढ़ाएगा और सभी ये जानना चाह रहे थे कि बढ़ी हुई सैलरी का मैसेज आखिर कब आएगा। महंगाई बढ़ने के कारण फिटमेंट फैक्टर में सुधार की मांग भी तेज़ हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि सैलरी बढ़ने में अभी वक्त लग सकता है। लेकिन पे कमीशन के बारे में कुछ इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो ऐलान 15 जनवरी 2025 को 8th पे कमीशन के गठन की घोषणा ज़रूर कर दी गई थी। इसके बाद प्रक्रिया काफ़ी धीमी रही और करीब 10 महीने बाद 28 अक्टूबर 2025 को इसका आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया जाएगा और अगर अक्टूबर 2025 से 18 महीने जोड़े जाएं तो आयोग की रिपोर्ट जुलाई 2027 तक आने की संभावना बनती है। अब रिपोर्ट आने के बाद सरकार को उस पर फैसला लेने और लागू करने में भी कुछ समय लगेगा, इसलिए सैलरी बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत से ही मिलने की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि बजट में भी सरकार ने कुछ ही ऐसे ही संकेत दिए। क्योंकि अगर इस बार व्यय नहीं बढ़ाया गया तो हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग के बजट 2027 में इसका कुछ ऐलान हो सके। आप अगर इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइएगा, बताइएगा आपकी क्या राय है।